अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक करना है उसमें स्कैन एफ का यूज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो स्कैन एफ जो है वो होता क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्कैन एफ जो है वो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवानी हो। अब यूज़र कौन है? जब आपने कीबोर्ड से वैल्यू असाइन करवानी है तो उसे जो है हम लोग यूज़र कहते हैं, यानी कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आप असाइन करवाएंगे वो हम लोग जो है उसके थ्रू करवाएंगे। अब मैं सिंपल सा प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसमें लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल जाएंगी। हेडर फाइल्स के बाद हम लोग डेव सी प्लस प्लस में इंट फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन में इंट मेन यानी रिटर्न टाइप जो है हम लोग इसमें इंट जो है वो यूज़ करते हैं। ये जो है डेव सी प्लस प्लस में जो है वो यही सपोर्ट करता है। आप टर्बो सी में अगर कर रहे हैं तो आप वाइड मेन यूज़ करेंगे। चूँकि मुझे पता है लेंथ और विड्थ मैंने यूज़र से साइन करवानी है। एरिया के फार्मूले के ए मैंने डिक्लेयर किया, एल किया, और एक जो है मैंने वेरिएबल डब्ल्यू जो है वो डिक्लेयर कर दिया। अब सबसे पहले आपने लिखना है प्रिंट एफ एंटर, डबल कोटेशन में एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ लिख दें। ठीक है, ये आपके लिए जब स्क्रीन आप जब इसको कंपाइल करेंगे तब आपको नज़र आएगा कि हम लोग जो है इसमें ये क्यों कर रहे थे, इसका फ़ायदा क्या है। स्कैन एफ करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो हमारी डाटा टाइप होती है, पहले मैंने लेंथ की वैल्यू असाइन करानी है। लेंथ की डाटा टाइप देखें आप इंटीजर होगी, और इसके लिए जो है हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इंटीजर का होता है, और आगे एल। आपने कैपिटल एल लिखा हुआ तो इसलिए जो है नीचे भी आप इसका कैपिटल ही यूज़ करेंगे, सेम एज इट इज़। अब मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे ही। अब लेंथ के बाद मैंने जो है वैल्यू विड्थ की जो है वो असाइन करवानी है। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो है आपका डब्ल्यू आ जाएगा। ये क्यों किया है, ये अभी जब मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगा तो देखेंगे उसमें किस तरह होता है। ये करने के बाद अब फार्मूला लगा देना, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, दोनों की वैल्यूज़ आने के बाद फार्मूला लगाया। फिर आपने प्रिंट एफ कर देना एरिया इक्वल टू %d। ठीक है, क्योंकि एरिया की भी जो हमारे पास डाटा टाइप थी वो इंटीजर थी, तो इसीलिए जो है हम लोगों ने इसका भी यही यूज़ किया। इसके बाद गेट सी एच यूज़ कर लें और इसको आप क्लोज कर दें। इसके बाद आप कंपाइल करेंगे तो आपको बोलेगा इस फाइल को जो है वो आप पहले सेव करें। फाइल मैं कह देता हूँ स्कैन एफ, अपनी मर्ज़ी से जो है वो स्कैन लिख देता हूँ इसका नेम। आप कोई भी नेम रख सकते हैं। इसको सेव करने के बाद वो चेक करेगा इसमें कोई एरर्स तो नहीं है। तो ये देखें कोई एरर्स नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। इसके बाद मैं इसको रन करूँगा। ये मैंने प्रोग्राम को रन किया, ये देखिए ज़रा यहाँ पे लिखा हो रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ। तो ये थोड़ी स्पेस नज़र आ रही है, ये आपको %t की वजह से आ रही है। तो अब ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो स्कैन एफ होता है इसका काम ये है। अब मैं कीबोर्ड से वैल्यू साइन कराऊंगा। पहले हम लोग खुद ही वैल्यूज़ दे देते थे एल और डब्ल्यू की, या इसके अलावा डिफरेंट हम लोग जो भी वैल्यूज़ असाइन करवाना चाहते थे वो खुद हम लोग दे देते थे। और अब जो है हम लोग ये वैल्यूज़ आपकी कीबोर्ड से असाइन करवाएंगे। अब मैंने इसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल 2 ऐड कर दी। इसके बाद एंटर प्रेस करना है। फिर आ रहा है एंटर दी वैल्यू ऑफ विड्थ। अब सेकंड वाला जो है देखें आ रहा है स्कैन एफ की वजह से ही ये जो है यहाँ पर आपका स्टॉप किया, और अब आपने वैल्यू दूसरी साइन करनी है। 4 एंटर कर दिया। एंटर करेंगे एरिया इज इक्वल टू 8 आ गया। ये देखें ज़रा, एरिया इज इक्वल टू %d की जगह पर जो इन दोनों को आपको जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 2 4 ज़ार 8 ये आउटपुट में आ गया। तो ये जो है आपका मेजर यूज़ है जो कि हम लोग स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। यूज़र से वैल्यू असाइन किस तरह करवाई जाती है ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। रही बात फॉर्मेट स्पेसिफाइड की, हर डाटा टाइप का अपना अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे इंटीजर है तो उसका %d होगा, अगर फ्लोट है तो उसका %f होगा, अगर जो है आपका हम लोग यूज़ करते हैं चार तो उसका परसेंट जो है c हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी की मैं एक और एग्जांपल जो है आपको यहाँ पे बताता हूँ जिसमें हम लोग जो है वैल्यूज़ यूज़र से असाइन मज़ीद मैं एक दो करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास फार्मूला है एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एक फार्मूला एरिया फाइंड करने का।
एरिया के लिए ए कर दिया, बेस के लिए बी कर दिया, और हाइट के लिए जो है मैंने एच कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक काम करना है आपने, क्योंकि 1/2 आ रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसका आंसर जो है आपका वो पॉइंट में आ सकता है। तो हम लोग जो है इसको फ्लोट में जो है उसे ले लेते हैं, आपका ये जो हम लोग एरिया यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें जो है थोड़ा सा इशू ये आपने याद रखना है कि पॉइंट में आंसर जब आता है तो उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे, उसके लिए जो है हम लोग फील्ड विड्थ स्पेसिफायर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ए को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे बेस और उसकी जो है वैल्यू चाहिए हाइट की, तो मैं लिख दिया एंटर बेस। ठीक है, \t लिख दें, \n लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, स्कैनफ। अब यहाँ पर फिर जो है आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा परसेंट के सिंबल के साथ यूज़ होता है। जिस डेटा टाइप की आपने वैल्यू असाइन करवानी होगी जिस वेरिएबल को, ये आपकी वेरिएबल की डेटा टाइप को भी स्पेसिफाई करता है कि इसकी डेटा टाइप कौन सी है। तो बेस की करवानी है तो %d, क्योंकि उसकी इंटीजर होती है, तो इंट की डेटा टाइप %d होती है, फ्लोट की %f होती है, और 4 की %c होती है। ये मैंने वैल्यू असाइन करवाई। यहाँ से जो है आपके वेरिएबल जो है ये मैंने कर दिया, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे। यहाँ पर जो है आप, चूँकि मुझे हाइट की वैल्यू चाहिए तो इधर मैंने एज लिख दिया। ठीक है, अब इससे जो है दोनों की वैल्यूज, एक चीज़ यहाँ पे देखिए मैंने चेंज की, यहाँ पे एंड का ऑपरेटर जो है वो लाजमी आना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो जो है आप करेंगे, इसको एड्रेस ऑपरेटर हम लोग कहते हैं। ये स्पेसिफाई करता है कि आपकी जो है वेरिएबल को कहाँ पर किस लोकेशन पे जो है वैल्यू असाइन की जाएगी। इसके बाद आप फार्मूला लगा देना है, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आप वेरिएबल ऊपर यूज़ कर रहे हैं सेम एज इट इज़ वही वेरिएबल जो आपने नीचे यूज़ करना है। सो इस दफ़ा हमारे पास एरिया इज़ इक्वल टू आ गया, मैं %f लिख देता हूँ क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर ए आ गया, गेट ch, इसको हम लोग क्लोज करेंगे। अब देखिए ज़रा रन किस तरह होगा, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आ जाएगी, नहीं है रन कर रहा हूँ। देखिए एंटर बेस आ गया। अब एंटर बेस जो है जब ये आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है तो अब स्कैनएफ की वजह से ये रुक गया। अब आप बेस जो है वो वैल्यू एंटर करवाएंगे। मैंने फॉर एग्जांपल 4 कर दिया, उसके बाद वगैरह हाइड करें, मैंने फिर से 4 कर दिया, ये गया तो मेरे पास ये 0.000 जो है ये आंसर दे रहा है कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि वो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो उसके बाद वो हमारे पास 0 में जो है वो आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह जो है हम लोग इसको वैल्यूज असाइन करवाते हैं। ये जो है आपका स्कैनएफ हम लोग इस्तेमाल करते हैं।